नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस भी चलती रहती हैं, जो 21 डेज़ की रहती हैं। 13 अगस्त से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है मैनिफेस्टेशन की। सो जो भी अपने वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी बुकिंग करवा सकते हैं व्हाट्सएप पे। बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं और बहुत गलत तरीके से भी आते हैं, कुछ के अच्छे क्वेश्चंस भी रहते हैं। बट घुमा-फिरा के सवाल सेम रहता है कि अगर सोचने से ही सब कुछ हो जाता ना, तो दुनिया में सबको सब कुछ ही मिल जाता। बात तो उनकी भी सही है, अगर सोचने से ही सब कुछ हो जाता, तो फिर दुनिया में सबको ही सब कुछ मिल जाता। सबके पास गाड़ी, बंगला होती, किसी के पास कोई गरीबी नहीं होती, सब अमीर ही होते। बट ये फ़ॉर्मूला सच में है क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि भाई सोच रहे हो मिल रहा है, सोच रहे हो मिल रहा है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर सब कुछ सोच से, विजुअलाइज़ेशन से पॉसिबल होता, तो आज दुनिया में सबके पास सब कुछ होता। करेक्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो आप सोचते हैं, आपकी वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, यूनिवर्स से टकराती है और सेम 2 गुने इफ़ेक्ट के साथ आपके जीवन में उसी तरीके की चीज़ें आपको दिखती हैं। बट सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, सोचने के साथ आपको अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करना रहता है, आपको यकीन करना पड़ता है और आपको क्लैरिटी देनी पड़ती है। तब जाके कई चीज़ें पॉसिबल होती हैं। कैसे? अब हम आगे बात करते हैं। मेरी एक दादी थी, उससे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। मेरी एक दादी थी और गाँव की थी, नॉट मेरी। अ, उनका था कि उनको जभी भी एसिडिटी होता था ना, तो भयंकर एसिडिटी, ठीक है? और लोग क्या कहते हैं, जब एसिडिटी हो तो चाय मत पियो, एसिडिटी हो तो ऐसी चीज़ों से दूर रहो। उनका एक अलग यकीन था चाय के ऊपर कि वो बोलती थी, उनको चाहे ह्यूज एसिडिटी हो, वो बोलती थी मुझे चाय पिला दो, मेरी सारी एसिडिटी चली जाएगी। और एक्चुअल में ऐसा होता था उनके साथ कि जब वो चाय पीती थी, उनकी एसिडिटी गायब। कुछ देर बाद उनको आराम मिल जाता था। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरीके से प्रोग्राम कर लिया था, उन्होंने अपने दिमाग को ऐसी क्लैरिटी दे दी थी, इतना यकीन हो गया था उनको अपने इस चाय के ऊपर और चाय के साथ अपने इस एसिडिटी के कॉम्बिनेशन के ऊपर, कि वो चाय उनकी एसिडिटी ख़त्म कर देता था। जहाँ डॉक्टर मना करते हैं कि भाई चाय मत पियो, ज़्यादा एसिडिटी होती है, वहाँ उनके लिए ये चीज़ें अलग लेवल पे काम करती थी कि वो चाय पीती थी, उनका एसिडिटी चला जाता था। जब आप इस दृढ़ निश्चय के साथ अपनी लाइफ़ में कोई भी चीज़ करते हो, वो आपकी रियलिटी बनता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक उम्र गुज़ार देते हैं और एक ही थॉट प्रोसेस रह जाती है, जो जनरेशन बाय जनरेशन वो देते रहते हैं कि हमारे पास इतनी ही ज़मीन है, तुम्हें इतने में ही देखना है, इतना ही सँभालना है, तुम्हें एक सरकारी नौकरी चाहिए ताकि तुम इस ज़मीन को आगे तक चला सको, इससे ज़्यादा और करने की कुछ मत सोचना। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें भी बचपन से यही सिखाया अ, कि इतना घर है, इतना परिवार है, एक सरकारी नौकरी होगी, थोड़ा पैसा मिलेगा, इतने से कि तुम्हें किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा जीवन चलेगा। उन्होंने कभी हमें ये नहीं बताया कि तुम्हें अमीर बनना है। उन्होंने कभी हमें ये नहीं बताया कि तुम्हें बहुत कुछ बड़ा करना है। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि नहीं बहुत सारे लोगों का भला करना है। उन्होंने बताया भई तुम अपना भला कर लो। एक नौकरी ले लो, अच्छे से पढ़ लो, एक जॉब लग जाए, अपना जीवन यापन करो, शादी, बच्चे इनको सँभालो। गलती उनकी नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पेरेंट्स ने उनको, उनके पेरेंट्स, तो वो सेम चलता आ रहा है। लेकिन जब आपके अंदर ज्ञान आता है चीज़ों से, समाज से, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से, किताबों से, तब आप समझते हो कि अरे इसका तो अलग ही जादू है, इस सोच का तो अलग ही जादू है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे एक्शंस आता है, बट वो एक्शंस कैसे रहने चाहिए? वो एक्शंस रहने चाहिए जो आपको उस काम को करने के लिए मजबूर कर दें। कि नहीं मुझे इस इंसान से मिलना ही मिलना है, मुझे इससे बात करनी ही करनी है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहली चीज़ है आपके थॉट। आपके थॉट बहुत क्लियर होने चाहिए। कुछ लोगों का जीवन का हिस्सा हो जाता है कि एक बीमारी उनको चलती आ रही है, उस बीमारी से उनको 100 बीमारी मिल जाती है, लेकिन उस बीमारी से आज़ाद होने के बारे में नहीं सोचते हैं। वो हमेशा सोचते हैं इससे बस थोड़ी राहत मिल जाए, थोड़ी राहत मिल जाए, पता नहीं क्यों मेरा शरीर बीमारियों से घिरा है, बीमारियाँ ख़त्म नहीं होती, बीमारियाँ ख़त्म नहीं होती, और पूरे दिन वो इस चीज़ का जाप करते रहते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग उनका स्टोरेज रहता है ना वो इमोशन का, कि वो चाह के भी अपनी इस बीमारी से दूर नहीं हो पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग पर्सनल सेशंस के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे अपने रिश्ते को ख़राब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के रिश्ते ख़राब थे, उन्होंने वो चीज़ अपने लिए अडॉप्ट करी, वो चीज़ उनके साथ कैरी ऑन हुआ। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि शादीशुदा लोगों के रिश्ते तो अच्छे होते ही नहीं है, वो सिर्फ़ चलते हैं, चलाए जाते हैं। जैसे बैलगाड़ी चलती है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, वैसे वो चलाए जाते हैं बस। शादीशुदा होने के बाद रिश्तों में कुछ बच नहीं जाता पति-पत्नी के। तो सेम वैसी चीज़ें चलती जा रही है पीढ़ी दर पीढ़ी।
वो सोच, वो एनर्जी, वो सब कुछ साथ जा रहा है और उसके साथ आप एक्शंस भी ले रहे हो क्योंकि माइंड वही है ना, सोच वही है, थॉट वही है, बिलीफ वही है, तो एक्शंस भी आप वैसे ही लोगे, ना चाहते हुए भी आप वैसे एक्शंस लोगे। करेक्ट है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है। आप जिस तरीके से यकीन करते हैं आपके लिए उस तरीके से काम करता है। अगर आप ये यकीन कर रहे हैं बचपन से कि मैं अमीर नहीं बन सकता, मुझे बस इतना गुजारा खर्चा के लिए इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे में मेरा जीवन निकल जाएगा, तो यकीन मानिए उससे कम आपको कभी नहीं मिलेगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा। आप कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएँगे, लेकिन आप कभी कुछ बहुत बड़ा कर भी नहीं पाएँगे। क्योंकि आपने अपना एक बिलीफ बना लिया है। आप उसी चीज़ को हर दिन एनर्जी दे रहे हैं। है ना? आप हर दिन उसी चीज़ को एनर्जी देते जा रहे हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। जब खेती का सीज़न होता है ना, तो मैंने ज़्यादातर अपने ससुर जी से देखा है कि वो जब गेहूँ और धान का ना बीज बहुत सही चुनते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, अगर बीज सही डल गया ना, तो इस पे जब दिन पे दिन पानी पड़ेगा, तो ये आप अपने आप खिलता जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बीज खराब हो गया ना, तो मिट्टी चाहे कितना भी अच्छी क्यों ना हो, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, उतनी उपज हो नहीं पाएगी। तो वो बीज आपका थॉट है, आपका शरीर है, ये आपका शरीर, ये मिट्टी है, ठीक है? आपने इसके अंदर एक बीज डाला है। अब वो बीज आपने कितना अच्छा डाला है, कितना खराब डाला है, कितनी क्वालिटी, बीज मतलब आपके थॉट। अब आपने ये डाला है, ये सब कुछ मेरे साथ जीवन में अच्छा होता है और मुझे इस बात का यकीन है। या फिर आपने बीज ये डाला है, भगवान-वगवान कुछ नहीं होते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, कुछ मेरे लिए काम नहीं करता, मेरा जीवन तो खराब है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन वैसा है, मेरे घरवाले मेरी नहीं सुनते, पत्नी नहीं सुनती, जिसके साथ जाओ सब मेरे साथ बुरा ही करता है, जहाँ जाओ मेरे साथ स्कैम ही होता है, तो आपके साथ होगा। क्योंकि आपने वो बीज डाला है और उसको रोज़ पानी दिए जा रहे हो, रोज़ सींचे जा रहे हो। जाने-अनजाने में आप रोज़ उसको सींचे जा रहे हो कि मेरे साथ तो सब बुरा ही होता है। मेरी भी आदत थी एक टाइम तक कि मैं बोलती थी कि मेरे साथ ना चीज़ें लेट होती हैं, लेकिन होती बहुत अच्छी हैं। मेरे साथ चीज़ें हमेशा लेट होती हैं और होती बहुत अच्छी हैं। वो बिलीफ बहुत सालों तक मैंने अपने साथ कैरी किया, जब तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं चला। और हर बार ऐसा होता था लड़खड़ा जाती हूँ। ऐसा होता था कि सबके एग्ज़ाम्स निकल रहे, मेरे ही नहीं निकल रहे। सब अच्छे मार्क्स ला रहे, मेरे नहीं ला रहे। लेकिन आज मैं सबसे बेस्ट हूँ। आज मेरी लाइफ़ सबसे ज़्यादा सेटल है। मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रही हूँ। लेट हुआ, अच्छा हुआ। ये एक थॉट प्रोसेस था, ये एक मैंने बीज डाला था और वो बीज धीरे-धीरे मैं उसको पानी देते गई अपने शब्दों के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, बिलीफ के थ्रू। उसी में क्लैरिटी ढूँढती गई और फिर देखो, तो अभी मैंने बोलना छोड़ दिया है। अब मैं ये बोलती हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होता है। ईश्वर मुझे हमेशा सुन रहा है, वो मुझे हमेशा अपने करीब रखना चाहता है और हमेशा मेरे लिए हर चीज़ डिवाइन टाइम पे हो रही है और अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने एक्शंस नहीं लिया। क्या, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यूनिवर्स को सिर्फ़ ये बोलती, यूनिवर्स मुझे वीडियो बनाना है, तो क्या अपने आप वीडियो बन जाता? मेरा काम क्या है? मेरा काम है कर्म करना। मेरा कर्म क्या है? मेरा काम है अच्छे वीडियोज़ बनाना। अपने इम्पल्स को ध्यान रखते हुए, अपने इंट्यूशन को ध्यान रखते हुए मेरे को एक वीडियो बनाना है आप सबके लिए, उस वीडियो को अपलोड करना है। वो वीडियो पे कितने व्यूज़ आएँगे ये मेरे हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है? आप सबके हाथ में, ऑडियंस के हाथ में, यूट्यूब के हाथ में और ईश्वर के हाथ में, ठीक है? अल्टीमेटली वो यूनिवर्स के हाथ में है। तो क्या व्यूज़ कम आने से मैं मेरी मेहनत करना छोड़ दूँ? व्यूज़ कम आने से क्या मैं मेरे बिलीफ कमाना छोड़ दूँ? नहीं ना। मेरे को मेरा काम करना है। यूनिवर्स मुझे वहीं पे तो परखेगा कि तुम चाहती हो कि तुम्हें मिलियंस एंड बिलियंस में व्यूज़ जाए। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? कभी मैंने व्यूज़ के पीछे कोई ऐसे वीडियोज़ नहीं डाले। यूनिवर्स मुझे चाहता है, मैं यूनिवर्स को कह रही हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, ठीक है? बट मेरे जो एक्शंस हैं, वो कह रहे हैं कोई भी वीडियो बना के डाल दो यार। अरे ठीक है, मन नहीं कर रहा है, नहीं डालेंगे यार। तो वो पहले वो बैठ के देख रहा है कि मैं अपना कर्म कैसे कर रही हूँ। इस वीडियो को बनाते वक़्त मेरी एनर्जी कैसी है। जो मेरी एनर्जी रहेगी यूनिवर्स उसको पिक करेगा और वैसी ऑडियंस मेरे सामने ला के रखेगा। इक्का-दुक्का ऐसे लोग होते होंगे जो आके वीडियोज़ में गलत कुछ कमेंट करके जाते होंगे, नहीं तो हर तरफ से मुझे प्यार मिलता है क्योंकि मैं हर दिन बोलती हूँ थैंक यू इतने अमेज़िंग ऑडियंस के लिए, जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे मिल रहे हैं वैसे, क्योंकि थॉट प्रोसेस, बिलीफ है वही, क्लैरिटी है वो, मुझे यकीन है कि मुझे इतने ही अच्छे लोग मिलते जाएँगे और मिल रहे हैं। बट मेरा कर्म क्या है? आपके लिए क्लैरिटी के साथ चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन करना, वीडियो को अपलोड करना, ठीक है? और वो मैं कर रही हूँ और मैं करती जा रही हूँ। बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कितने नहीं जा रहे, कितने हो रहे हैं। मैं मेरा 100% दे रही हूँ और शायद 200% फ्यूचर में दूँगी। जितना मैं और सीखूँगी, समझूँगी और एनर्जी को अपनी बढ़ाऊँगी। ये मेरा कर्म है। मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हट रही हूँ। लेकिन विज़न क्या है कि बहुत सारे लोगों की मदद करनी है।
बहुत आगे जाना है, बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाना है। ये क्लैरिटी है, ये विज़न है मेरा। यूनिवर्स क्या करेगा, पहले देखेगा, आपको परखेगा, समझेगा। अच्छा, तो तुम्हें बहुत आगे जाना है, पहले तुम इन 4 लोगों को सिखाओ। तुम इस 4 व्यूज़ में क्या तुम खुश हो? क्या तुम इस बात को खुश हो कि जहाँ तुम्हें यूट्यूब का आइडिया नहीं था, कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, वहाँ तुम्हें 4 लोग देख रहे हैं, तो क्या तुम इन 4 लोगों से सैटिस्फाई हो? मैं अपना काम कर रही हूँ। यूनिवर्स बोला ओके ठीक है, तथास्तु, मैं करता हूँ कुछ अरेंजमेंट। यूनिवर्स इस तरीके से काम करता है। आप कह तो रहे हैं कि आपको बिलियंस एंड मिलियंस में पैसे चाहिए, लेकिन जब किसी को आपको 4 रुपए देना है तो मन कचोट के रह जा रहा है। तो क्लैरिटी, आपकी एनर्जी और आपके इमोशंस कहीं मैच नहीं कर रहे हैं। फिर फोकस जहाँ ज़्यादा रहेगा, आपको चीज़ें वैसी मिलेंगी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको मिलियंस एंड बिलियंस में पैसे कमाने हैं, तो पहले पैसे देना सीखिए। देने वक्त आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए कि ईश्वर आपने मुझे इतना दिया इसलिए मैं दे रहा हूँ। यूनिवर्स फिर वहाँ से चेक करता है, अच्छा मतलब इसके पास खुद 10 रुपये हैं लेकिन ये 5 रुपये देने को रेडी है। अरे ऐसे कैसे मेरे बच्चे, तू ये दे, तू 50 पकड़। इस तरीके से यूनिवर्स अपना खेल खेलता है, इस तरीके से यूनिवर्स अपना काम करता है। तो आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए ना, उसके लिए पहले वैसा बनो, अपने इमोशन से, अपने एक्शन से, और फिर ये सोचो कि हाँ मैं इस लायक हूँ और मुझे मिलेगा। मैं ये कह रही हूँ आई एम ए हीलर, ठीक है, और मेरे खुद की हीलिंग का पता नहीं है, किस बात की मैं हीलर हूँ? अगर मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्स मुझे एक नई जॉब चाहिए, लेकिन पुरानी वाली जॉब में रह के सबको गालियाँ दे रही हूँ मैं, तो यूनिवर्स क्या देख रहा है, अच्छा इस जॉब में रह के तो इतनी गालियाँ दे रही है ये, इसको दूसरे में भेजूँ वहाँ का माहौल ख़राब कर देगी, नहीं भाई तू इधर ही रहे। तो यूनिवर्स पहले आपकी इंटेंशन देखता है, इंटेंशन मतलब आपकी उस एनर्जी को देखता है, उसको परखता है, एंड देन फिर आपको तथास्तु कहता है। फिर आप जिस एनर्जी में रहते हैं, जैसे आप रहते हैं, अच्छे एनर्जी में, बुरे एनर्जी में, बुरे तो कुछ होते नहीं, ऊपर हायर या लोअर एनर्जी, आप जिसमें भी रहते हैं आपको वही चीज़ें मिलती है। होप सो आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिला होगा कि जीवन में आपको जो चीज़ चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उसी वे में लाके दे रहा है। आप अपनी एनर्जी वैसे कर रहे हैं, आप अपने एक्शंस वैसे ले रहे हैं ना, चाहते हुए भी ले रहे हैं, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम वैसा बना हुआ है। अपने बिलीफ सिस्टम को चेक कीजिए। आपको लाइफ में जो चाहिए, घर चाहिए, घर खरीदना चाहते हैं और किसी और का घर बन रहा है, तो आपको उस नए घर को देख के, जो किसी और का है, उसको देख के आपके अंदर कैसे इमोशंस आ रहे हैं, जेलसी आ रही है, ग्रेटिट्यूड आ रहा है, अप्रिशिएशन आ रहा है, क्या आ रहा है, वही तो यूनिवर्स चेक करता है और फिर उस बेसिस पे आपको नए घर देता है, जो पुराने घर में कलेश करता है। बहुत क्लैरिटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपकी वाइब्रेशन को नीचे की तरफ लेके आती है और हमें एहसास तक नहीं होता। और फिर हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता है। भैया काम सबके लिए कर रहा है। आप जिस यकीन के साथ कह रहे हैं, उस यकीन के साथ आपके लिए काम कर रहा है। मुझे भी नहीं पता था बहुत सालों तक, लेकिन जब पता चला तो उसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, सीखा, समझा। ये नहीं बोला कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता तो एग्जिस्ट नहीं करता, करता है। अगर बहुत सारे लोगों को पता है, इट मीन्स वो एग्जिस्ट तो करता है, बट मुझे उसके बारे में ज्ञान और चाहिए, मुझे और नॉलेज चाहिए। मिला नॉलेज, धीरे धीरे लाइफ बदल रही है, बहुत बदल चुकी है, मन बदल चुका है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है। आप जिस तरीके से सोचते हैं, जिस वे में सोचते हैं, उस तरीके से वो काम करता है। एक्शंस भी आप खुद ही लेते हैं, बिलीफ वैसा है तो एक्शंस भी आप वैसे ही लेंगे। करेक्ट है? थैंक यू सो मच एवरीवन। ज्वाइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 13 अगस्त से, जहाँ मैं आपको इसी बारे में बताती हूँ। आपकी वाइब्रेशन के ऊपर काम करते हैं हम, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करते हैं, बहुत सारी हीलिंग करते हैं। आप मेरे साथ, मेरे द्वारा गाइडेड मेडिटेशन की आप प्रैक्टिसेस करते हो। लाइव क्लासेस रहती हैं, इसमें कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। सो जो भी इंटरेस्टेड है वाटर अफर्मेशन के लिए, अफर्मेशन के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए, डिक्लेरेशन के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, होप अपॉन अ प्रेयर के लिए और गाइडेड मेडिटेशन के लिए, वो आप मेरी इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी बुकिंग के लिए। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे एंड हर हर महादेव।